दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 5 है। अगर पार्ट 4 आपने नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो का अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे वीडियो का, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वो टॉप 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये सारे एग्ज़ाम को हम ध्यान में रखते हुए जो है वो हम क्वेश्चन को सेट किए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं रीजनिंग के लिए। मतलब रीजनिंग अगर सिलेबस में है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, मतलब उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि हमको बेसिकली बोल रहा है क्या कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसमें जो है वो इसका रिलेशन किस प्रकार से, इन दोनों का संबंध जो है वो किस प्रकार से, उसी प्रकार से हमको इसका रिलेशन यहाँ का मान हमको निकालना है। तो पहले देखते हैं किसका मतलब इसका रिलेशन किस प्रकार से। देखिए क्या है, ये जब 5 है, ठीक है, 5 क्या है तो 5 से आखिर 26 हुआ, कैसे हुआ तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे क्या करेंगे, अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे और एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर में एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी कि यही जो है वो यहाँ पे धर दिया, यानी कि इसका जो वो ऊपर वाला को संख्या को स्क्वायर करके एक जोड़ दिया है। चलिए देखिए अगला चेक करते हैं इस प्रकार से है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और एक ऐड कर देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50। यानी कि पैटर्न जो है वो इसी प्रकार से चल रहा है कि ऊपर वाली संख्या का जो है वो स्क्वायर करके एक जोड़ देना है। क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करके एक जोड़ देना है। इसका चलिए चेक करते हैं ये क्या है। देखिए ये जो 11 है तो क्या करेंगे, इसमें भी 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और एक ऐड कर देंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 122। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 122 भराएगा, कितना भराएगा 122। यानी कि यहाँ पे है, बिल्कुल भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए आप चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, पहले था यहाँ पे देखिए 5 था, 7 और फिर 11 13, कितना होगा 13 होगा। कैसे देखिए ये भी क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। आई 11 बात ऐसे देखिए 5 है, 5 को छोड़ के 6 लिए, 6 नहीं लिया 7 लिया है, यानी इसमें 11 छोड़ के 12 लेंगे, मतलब 12 नहीं लेंगे 13 लेंगे, क्या लेंगे 13 लेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर इसमें भी देखिए ऐसे भी एक मतलब प्राइम नंबर का भी मतलब चल रहा है, प्राइम नंबर से भी इसका रिलेशन है और जब वो एक छोड़ के भी है तो डायरेक्ट में एक छोड़ के ले लेते। देखिए क्या है 11 बार क्या आता है, 11 बार 12 आता है, 12 को छोड़ देना है 13 लेना है। तो यहाँ कितना होगा तो 13 का स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ ऊपर में भराएगा 13, ठीक है, और 13 का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, और 169 में एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 170। किसी ऑप्शन में देखिए 170, यहाँ पे कितना भराएगा तो 170, यानी कि 13/170। किसी ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में है, क्या जाए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जो है ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। देखिए आज का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्च रूप में दर्शाने वाले, यहाँ पे वेन आरेख होगा, क्या होगा कि वेन आरेख का चयन करें। यानी कि हम बेसिकली बोल रहे हैं इसमें क्या बोल रहा है कि डॉक्टर और नर्स और मानव के बीच में जो कैसा रिलेशन है इसमें हमको डायग्राम की मदद से हमको बताना है। क्या है कि ये जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और हमको बोल रहा है कि डायग्राम की मदद से हमको बताएं कि डॉक्टर और नर्स और मानव के बीच में जो किस प्रकार का रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से रिलेशन है। देखिए डॉक्टर और नर्स ये क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं, डॉक्टर अलग होते हैं, नर्स अलग होते हैं, नर्स अलग होती है। देखिए होते हैं डॉक्टर अलग होते हैं। देखिए इसका रिलेशन किस बनेगा ये बन गया डॉक्टर का, ये बन गया नर्स का, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों दोनों क्या है, मानव है। हमको पहले चेक करना पड़ेगा तीनों में किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। तो ये दोनों जैसे देख लिए कि अलग अलग है, आप देखेंगे इन दोनों से मतलब तीनों के मतलब इन दोनों का रिलेशन मानव से कैसे है। तो ये दोनों देखिए दोनों दोनों क्या है, डॉक्टर भी और नर्स भी क्या होते हैं, दोनों दोनों मानव होते हैं, क्या होते हैं ह्यूमन ही होते हैं, दोनों दोनों मानव। यानी कि ये जो है वो दोनों मानव के अंतर्गत आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये मानव के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था, हमको एक डॉक्टर का वेन डायग्राम बनाना था, ठीक है, डायग्राम बना लिए। एक नर्स का बना लिए क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं तो अलग अलग दोनों बना लिए। आज दोनों दोनों क्या होता है, दोनों दोनों जो है मानव होते हैं, क्या दोनों दोनों मानव होते हैं, तो मानव के अंतर्गत जो है वो ये दोनों दोनों आ गए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या बोला, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ की हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 4 6 है, 6 संख्या यहाँ पे 2 4 5, इसमें क्या है 5 संख्या है, इसमें 2 4, इसमें 4 एक है, इसमें 3 है। यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सीरीज जो चल रहा है कि एक एक घट रहा है। क्या है कि इसमें जो फर्स्ट वाला घट रहा है, देखिए फर्स्ट वाले जो हट गया, इसमें देखिए यहाँ पे 8 था तो 8 यहाँ पे मतलब हट गया, मतलब पहली संख्या जो हट गया। और यहाँ क्या क्या हुआ, देखिए 9 में से 1 माइनस हो गया है तो 8 हो गया, 6 में से 1 माइनस हो गया यानी कि 6 में से 1 माइनस हो गया कितना हो गया, 5 हो गया है, ठीक है। और 7 में से 1 माइनस हो गया 6 हो गया है, ठीक है। और 8 में से 1 माइनस हो गया है तो 7 हुआ है, और 7 में से 1 माइनस हो गया तो 6 हुआ है, यानी कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या हो गया है, इसमें जो है वो संख्या पहले संख्या के हट गया है, और एक एक जो है वो जो संख्या बचा हुआ है उसमें से एक एक माइनस हो गया है। देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है वो इसमें कि इसमें जो है वो ये संख्या हट गया, 8 इसमें हट गया है, 8 इसमें हट गया, ठीक है। और इसमें जो है वो 1 माइनस हो गया, यानी कि देखिए 5 में से 1 माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 1 माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। 7 में से 1 माइनस हो गया 6 हो गया, और 6 में से 1 माइनस हो यानी कि 5 हो गया, ठीक है। तो अगला क्या करेंगे, अगला कुछ नहीं करना हमको, इसमें से एक संख्या हटा देंगे, इसमें से एक संख्या हटा दिया है, ठीक है। और इसमें से 1 माइनस कर दिया, देखिए 1 माइनस कर दिया है, 6 में से 1 माइनस कर दिया 5 आ गया है, और 5 में से 1 माइनस कर दिया 4 हो गया है, यानी कि एक एक संख्या को हटा रहा है। क्या कर रहा है कि एक एक संख्या को हटा रहा है, तो एक संख्या को अगली हटा देंगे, 4 को हटा देंगे तो अब कितना जाएगा, तो 5 आएगा, 5 में से एक घटेगा कितना जाएगा 4, और इसमें कितना आएगा तो 4 में से एक घटेगा 3, यानी कितना होगा 43। कितना भराएगा यहाँ पे 43। देखिए 43 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जो है ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या बोला, नीचे दी गई मतलब यदि किसी सांकेतिक भाषा में b बराबर 2, ठीक है, MAT बराबर 34 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में JOG को क्या लिखा जाएगा। यानी कि इसमें बताना है कि आखिर b को हमको, b जो है वो 2 लिखा है, ठीक है, MAT की मतलब 34 लिखा है, तो उसी प्रकार का हमको इसको लिखना है, ठीक है। देखिए अल्फ़ाबेट में b कितना नंबर पाते हैं, अल्फ़ाबेट में b जो है वो देखिए 2 नंबर पाते हैं, क्या आते हैं, दो नंबर भी आते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार से सॉल्व करके देखते हैं इसको भी। क्या करते हैं कि MAT को किस प्रकार से लिखा है, MAT को किस प्रकार से लिखा है, देखिए M कितने नंबर आते हैं, तो M जो है वो 13 नंबर आते हैं, कितने आते हैं 13 नंबर। A कितने पर आते हैं, A जो है वो 1 नंबर आते हैं, और T कितने पर आते हैं, T जो है 20 पर आते हैं। तो क्या किया, इसी को आपस में जोड़ दिया है, इसी को आपस में ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया 13 14, 14 और 20 34, यानी कि इसी को आपस में जो है वो संख्या को मतलब नंबरिंग करके और इसी को आपस में जोड़ दिया। तो चलिए इसी को हमको इसको भी हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे JOGLEX, इसको लिख लिया, इसको नंबरिंग करके आपस में संख्या को जोड़ देना है। तो जे कितने नंबर पाते हैं, आप जानते हैं जे जो है वो 10 नंबर पाते हैं, और 10 प्लस ओ कितने पर आते हैं, तो ओ 15 पर आते हैं, कितने पर आते हैं, तो ओ 15 नंबर आते हैं, ठीक है। और जी कितने पर आते हैं, तो जी जो है वो 7 नंबर पर आते हैं, कितने पर आते हैं 7 नंबर पर। एल कितने पर आते हैं, तो एल 12 नंबर आते हैं, कितने पर आते हैं 12 नंबर आते हैं, ठीक है। आई कितने पर आते हैं, ई 5 नंबर आते हैं, ठीक है। और प्लस एक्स कितने पर आते हैं, एक्स जो है वो 24 नंबर पर आते हैं, कितने आते हैं 24 नंबर पर आते हैं। इसको ये संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, 4 कितना हो गया 4, ठीक है, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 के 3 बाकी चल 2, 1 2 2 3, 3 और 2 5, कितना हो गया 3 2 5, 5 और 2 7, कितना हो गया 73, यानी कितना हो गया 73, यानी कि इसका कितना होगा, इसका जो वो 73 होगा। 73 किस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दी गई पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालना है, तो यहाँ का मान हमको निकालना है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 डायग्राम दिया हुआ है, इसके मदद लेंगे, मतलब इसका मदद लेंगे। हम क्या करेंगे इसमें जो है वो कुछ नहीं करना हमको। देखिए हमको यहाँ का मान निकालना है, क्या करना है, हमको यहाँ का मान निकालना है। तो हमको देखेंगे इस संख्या जो कैसे लाया है, इस संख्या को कैसे लाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम जो है वो ये संख्या लाने के लिए हम इसका मदद लेंगे, क्या करेंगे इन तीनों संख्या मतलब इसका मदद लेंगे, इन दोनों का मदद लेंगे। देखें अगर 18 में से क्या करेंगे, देखिए
कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, इसमें प्रश्न को ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें हमको लग रहा है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी। देखते हैं कुछ, देखिए इसमें देखिए इस प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से जो सॉल्व हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है कि 22 में से अगर हम इतना घटाते हैं, कितना घटाते हैं, 8 घटाते हैं, कितना हो जाएगा, 14 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 14 आ रहा है। यानी कि इसमें जो है वो यहाँ पे 4 होगा, कितना होगा, सॉरी यहाँ पे जो टाइप मिस्टेक हुई है 4 हो गया, कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। यानी कि 18 में से हम अगर 4 घटा देंगे तो 14 आ रहा है। कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो आप कुछ नहीं करना, हमको इसमें भी क्या करना है, इसमें 15 से हमको 5 को घटाना है। तो 15 से अगर हम 5 घटा देते हैं, 15 से अगर हम 5 घटा देते हैं, 5 को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 आएगा। कितना भराएगा, देखिए 10 आएगा। कितना भराया जाएगा यहाँ पे जो है वो 10 भराएगा। कितना आएगा, यहाँ पे देखिए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना भराएगा। तो अगर 15 से हम 5 अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 10 भराएगा। क्यों नहीं लिखा रहा भाई साहब कितना हुआ, तो 10 भराएगा। कितना भराएगा यहाँ पे 10 भराएगा। यानी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो वो 4 होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें जो है क्या करना है, ये इसका मान हमको निकालने के लिए इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दिए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दिए, यहाँ का मान जो है वो निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 15 से 5 घटा दिए तो यहाँ का मान जो है वो 10 निकल गया। 10 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी जो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि ये जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, देखिए क्या करते हैं, क्या बोल रहा है, यदि ए बी की बहन है, क्या है कि ए जो है वो ए बी की बहन है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। इसको हल्का सा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बी की बहन है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी जो है वो सी की बहन है, क्या बोल रहा है, बी जो है वो सी की बहन है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डी जो है वो ए की माँ है, या क्या है कि ये जो है वो डी जो है वो ए की माँ है, ठीक है। इसके ऊपर भी माइनस लगा दिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले क्या देता था कि इस तरह का प्रश्न अगर देता था तो उसमें पूछता था कि मतलब कौन है भाई, कौन है पिता, कौन है चचेरा मेरा, इस तरह से पूछता था। लेकिन इसमें यहाँ क्या पूछा कि इन चारों कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए अब एक चीज़ देखिए, ये तीनों ये क्या है कि ये तीनों के माँ है, क्योंकि आपस में इन तीनों का ये जो है वो इसकी बहन है, ये जो वो इसकी बहन है। लेकिन हमको सी का जेंडर नहीं दिया हुआ है, क्या है कि सी का जेंडर हमको नहीं मालूम है कि ये जो वो ये, लेकिन भाई है या फिर बहन है, दोनों में से कुछ तो है, भाई या फिर बहन है ये दोनों का, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताइएगा कि भाई है या फिर बहन है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए पहले क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि ए बी सी बच्चे हैं डी के, यानी कि ए बी सी जो तीनों जो है वो बच्चे हैं और डी जो है वो माँ है, बिल्कुल भी सही है। क्या है कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है। क्या बोल रहा है, सी ए और बी का भाई है। क्या बोल रहा है, सी जो है वो ए और बी का भाई है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें जो है वो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सी जो है वो ए बी का भाई है। लेकिन हमको तो ये पता नहीं कि सी का जेंडर क्या है, तो इसमें भाई कैसे बोल दिया। ये भाई अगर सी का हमको जेंडर ये मालूम नहीं है तो भाई कैसे बोल दिया है, भाई तो नहीं होगा ना। क्या हुआ, हमको पता नहीं कि भाई है या फिर बहन है, तो सी का हमको जेंडर नहीं मालूम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। देखिए अगला सॉल्व करते हैं। क्या बोला, बी जो है वो डी की बेटी है। क्या है, बी जो है वो डी की बेटी है, बिल्कुल सही है। क्या है, डी माँ है और बी जो है वो बेटी है, यानी कि इसका हमको जेंडर मालूम है, इसलिए हम बता दिए। क्या बोला कि ए जो है वो सी की बहन है, बिल्कुल सही है। क्या जो वो ए है, ये हमको इसका जेंडर मालूम नहीं है, लेकिन ये इसका मालूम है हमको, ये जो है वो बहन है। लेकिन ये कुछ भी रहे, भाई रहे या फिर बहन रहे, लेकिन ये तो बहन ही है ना, इसलिए ये तीन को जो है वो ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी गलत है, यानी कि प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को अभी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रश्न चिन्ह के मतलब ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। बेसिकली क्या बोल रहा है, हमको यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये बताते हैं। देखिए क्या है कि देखिए संख्या जो वो टी है, क्यू है, एन है, के है, एच है, यानी कि संख्या जो वो घट रहा है, ठीक है, घट रहा है, लेकिन कितना घट रहा है ये मालूम नहीं है। तो अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों में अगर तो आपको दिक्कत होता है तो कुछ नहीं करना, आप नंबरिंग कर लीजिए। आपको मालूम है कि ये जो वो घट रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है, लेकिन ये जो वो घट रहा है, लेकिन कितना घट रहा है पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसमें नंबरिंग कर लीजिए। तो टी कितने में पाते हैं, तो टी जो है वो 20 में पाते हैं। कितने नंबर आते हैं, तो टी 20 पर आते हैं। कितने नंबर आते हैं, तो देखिए लिखते हैं टी जो है वो 20 नंबर पाते हैं, ठीक है। अच्छा लिखते हैं थोड़ा सा, टी 20 नंबर पाते हैं। क्यू कितने पाते हैं, तो क्यू जो वो 17 नंबर पाते हैं।
कितने पर आते हैं, तो Q 17 पर आते हैं, N 14 पर आते हैं, ठीक है, और K 11 पर आते हैं, H कितने पर आते हैं, तो H जो है वो 8 नंबर आते हैं। यानी कि आप जो है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो है वो कितना घट रहा था, कितना घट रहा था, 3 घट रहा था, कितना 20 से 17 हुआ, 3 घट गया, 3 माइनस हो गया, फिर कितना 3 माइनस हो गया, फिर जो है वो इसमें 3 माइनस हो गया, N से K हुआ, फिर इसमें 3 माइनस हो गया, क्या हो गया, फिर इसमें जो है वो 3 माइनस हो गया, फिर इसमें जो है वो K से H हुआ 3 माइनस हो गया। अब ये H से जो है वो कितना होगा, H से जो है वो 3 माइनस होगा। अब क्या बनेगा, तो अगर 8 में से 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अगर आपको मालूम होगा कि 5 पर कौन सा लेटर आते हैं, 5 पर कौन सा लेटर आता है, तो ई आता है, क्या आता है, ई आता है, तो ई जो है वो बिल्कुल भी सही हो जाएगा, क्या जाएगा, ई बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ हम, मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते, देखिए देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि वेन डायग्राम का अध्ययन, मतलब वेन आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम जो वो 2 खेल खेलते हैं, मतलब 2 खेल खेलते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें जो कम से कम 2, एक वाले को नहीं लेना है, कम से कम जो वो 2 आना चाहिए, 2 से अधिक है तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो वो 2 आना चाहिए, 2 से अगर कम है तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे उसको, बिल्कुल भी उसको नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, तो ये चेक करते हैं क्या है कि क्रिकेट खेलने वाले कितना है, हॉकी फुटबॉल खेलने वाले कितना है, और हॉकी खेलने वाले कितना है। देखिए ये जो वो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेल रहा है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये जो वो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला है इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलता है, इतना 21 जो वो सिर्फ क्रिकेट खेलता है, यानी इसको भी नहीं लेंगे। तो बचा क्या, देखिए ये दोनों खेल रहा है तो इसको ले लेंगे, 5 प्लस जोड़ेंगे, ये तीनों खेल रहा है तो 2 से अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लेंगे। देखिए ये 2 खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। और क्या है कि 4 क्या है, 4 जो फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, इसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो 6 और 4 10, और 10 और 14 कितना हो गया, 10 और 14 कितना हो गया 24। तो ये 24 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए, यानी कि इस तरह का प्रश्न आए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें पहले काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है, तो 12 है। तो 12 यानी कि 3 का पेयर या फिर 4 का पेयर बनाएंगे, 3 या फिर 4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना हमको, 1 2 3 का पेयर बना के देखते हैं पहले, 1 2 3 3 का पेयर बना के देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि अगर इसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे, यहाँ पे क्या भरेगा, यहाँ पे इसको अकॉर्डिंग भरेंगे, यहाँ पे टी भरेगा, क्या भरेगा, यहाँ पे टी भरेगा, यहाँ पे टी हो गया, यानी कि यहाँ पर भी एस टी, यानी यहाँ पे कितना भरा है, यहाँ पे एस, यहाँ पे भी एस भरा जाएगा। अगर यहाँ पे भी एस है बीच में तो यहाँ पर भी एस भराएगा, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे लास्ट में टी भराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भरा गया, देखिए यहाँ पे टी भराया, यहाँ पे एस भराया, यहाँ पे टी भराया, यहाँ पर एस भराया, ठीक है। यहाँ पर भी एस भराया, ठीक है, यहाँ पर भी टी भराया, यहाँ पर टी, यानी कि कितना भराया, देखिए किस ऑप्शन में, एस डबल टी टी डबल एस टी किस में है, देखिए टी ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये जो है वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। क्या है कि लोकेश जो का, मान लीजिए लोकेश का घर जो है वो यहाँ है, ठीक है, लोकेश का घर हम मानते हैं यहाँ है, ठीक है। इधर से जा रहा है 15 किलोमीटर दूर जा रहा है, 15 किलोमीटर जो है वो जा रहा है, 15 किलोमीटर दूर जा रहा है, मतलब 15 किलोमीटर जाता है और वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो पश्चिम इधर है, पश्चिम दिशा की ओर जो है वो मुड़ जाता है, देखिए पश्चिम की ओर मुड़ गया, ठीक है। और 10 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, तो 10 किलोमीटर जो वो ये चलता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फिर मतलब जाता है 10 किलोमीटर तय करता है और उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर इधर मुड़ गया, ठीक है। और क्या बोलता है 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, और क्या बोल रहा है पूरब की ओर मुड़ जाता है, तो पूरब इधर है, पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ 5 किलो चला और यहाँ पे 10 किलोमीटर चला, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आप बताएं, अब बताइए कि मतलब अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, किस दिशा में, इसका घर जो वो यहाँ है और ये जो वो यहाँ पर आया है, यहाँ तक आया हुआ है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो वो यहाँ तक आया हुआ है, देखिए ये पूरा पूरा कितना है, ये पूरा पूरा 15 है, कितना, ये पूरा पूरा जो है वो 15 है, ठीक है। और यहाँ पे 5 किलोमीटर इधर आया था, 5 किलोमीटर जो पूरा आया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे जो वो 10 बच गया, कितना बच गया, तो 10 बच गया, ठीक है। कितना दूरी पर है, तो ये जो है वो देखिए
10 किलोमीटर इधर है, क्या है कि यहाँ पे 5 किलोमीटर आपस इधर आ गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 10 किलोमीटर इधर बचा हुआ है, और किस दिशा में है, यहाँ पे तक ये है, क्या है कि यहाँ पर है, इसका घर जो वो यहाँ है, और ये जो वो यहाँ है, यानी कि उत्तर दिशा में है। ऊपर क्या होते हैं, डायरेक्शन आपको मालूम होगा, तो ऊपर क्या होते हैं, ऊपर जो वो उत्तर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर जो वो उत्तर दिशा में है, लेकिन 10 किलोमीटर जो है वो अपने घर से दूरी में है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो है वो देखिए सी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मतलब 10 किलोमीटर है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, और माइनस का अर्थ गुना है, और भागा का अर्थ जोड़ है, और भागा का अर्थ जो है गुना का अर्थ जो है भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान मतलब क्या होगा निकालने के लिए इसमें बोल रहा है बेसिकली। देखिए तो कुछ नहीं करना है, हमको जो मान रख देना है। क्या है कि 10 गुना क्या बोल रहा है, देखिए गुना का अर्थ बोल रहा है, देखिए भाग है, तो भाग कर देंगे, इसका भाग हो कीजिए। अब भाग का क्या बोल रहा है, देखिए भाग का अर्थ बोल रहा है जोड़ है, तो जोड़ कर देंगे, इसमें जो वो जो बोल रहा है उसको रख देंगे, ठीक है। और क्या बोल माइनस का अर्थ जो वो देखिए गुना है, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना है, तो माइनस का अर्थ जो वो गुना कर देंगे, 2 माइनस का अर्थ कर दिए गुना, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ जो है माइनस है, यानी कि इसका आप इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 बार से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 हो गया, और 3 दूनी के 6, 6 हो गया, और 3 कितना है, 6 और 2 8, 8 में से 3 घट गया 5, कितना हो गया 5, 5 किस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में हो जाएगा, बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए क्या है अगला प्रश्न, क्या है, क्या बोल रहा है, देखिए एक कतार में मतलब कितने हैं, 17 लड़के खड़े हैं। प्रारंभ से बीच वाले लड़के 9वीं और अंत से बीच वाले लड़के के मतलब नंबर ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक कतार है, इसमें जो एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन में कोई लड़का जो है वो 9वें स्थान पर खड़ा है, मतलब बीच में खड़ा है, संख्या 9वें स्थान पर। तो हमको बताना है कि मतलब लास्ट से यानी कि अंत से बताना है बीच वाले संख्या क्या होगा, तो 9 ही होगा। क्यों बताते हैं, देखिए देखिए आप बताते हैं, 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, यानी बीच में जो कितना आएगा, बीच में जो भी आएगा, देखिए 8 8 16 हो गया। अब बीच में जो भी आएगा वो यही रहेगा, 9 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 से 8 तक हो जाएगा यहाँ बीच वाला, देखिए 1 से 8 तक। इधर क्या हो जाएगा, 10 से 17 तक, 10 से 17 तक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। अगर इस प्रश्न को नहीं समझे, देखिए बताते हैं इस प्रकार से। देखिए क्या है कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है, 17 पूरा पूरी, ये जो वो 9वें स्थान पर है, क्या है 9वें स्थान पर है, लेकिन ये 17 हो गया, 17 16 15 14 13 12 11 10 9, क्या हो गया, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, तो 9 हो गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि सी ए यदि सी ए बराबर 3, ठीक है, सी ए टी कैट बराबर मतलब क्या है कि 60 है, तो बॉय बराबर कितना होगा, बी ओ वाई किसके बराबर होगा। देखिए सी ए को पहले कैसे लिखा है, सी ए को 3 कैसे लिखा है, तो सी का मान होता है 3 और 1, तो इसको जो आपस में गुना कर देंगे कितना जगह, 3 हो जाएगा, यानी 3 गुना 1 3 हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सी ए टी, तो सी का मान 3 गुने में 1 होता है, 1 का ए आता है 1 पर, और टी जो वो 20, कितना हो गया, तो 20 यानी 60, कितना हो गया 60, यानी कि ये संख्या को आपस में गुना कर दिया है। तो क्या करेंगे, बी ओ वाई लिख देंगे, और कितना पाते हैं, बी जो वो 2 पर आते हैं, ओ कितने पर आते हैं, ओ 15 पर आते हैं, वाई कितने पर आते हैं, तो वाई 25 पर आते हैं। इसको आपस में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 25 दूने कितना हो जाएगा, देखिए 15 दूना 30, और 30 25 3 75, कितना हो जाएगा 750, कितना बनेगा यहाँ पे किसके बराबर, 750, किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। क्या है कि 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, बोल रहे क्या बोल रहे हैं कि 2 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक, 15 मार्च तक जो है वो कितने दिन हैं, मतलब कितने दिन होंगे, ठीक है। देखिए क्या, देखिए ये जो वो लीप ईयर नहीं है, क्या हुआ, लीप ईयर नहीं है, जो कि 28 दिन होगा, लीप ईयर आता तो 29 दिन लेता। देखिए ये कितना हो जाएगा, इधर 30 दिन हो जाएगा, क्यों हमको बोल रहा है 2 तारीख से बोल रहा है, ठीक है, 2 तारीख से बोल रहा है, तो 2 तारीख को भी काउंट कर लेंगे, इधर 30 दिन इधर, और प्लस की जगह 28 दिन, क्यों लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन, और 15 दिन उधर, जोड़िए आपस में कितना हो गया, कितना हो गया, जोड़िए, इसको आपस में अगर जोड़िएगा तो कितना होगा,
73 आएगा। कितना का 73, किस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें जो वो टॉप जो वो 15 क्वेश्चन हम करवाएं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो मतलब पूछ लिया करिए, मतलब पूछ लीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मतलब उसका सलूशन जो है वो अगले वीडियो में हम अच्छी तरीके से दे सकें, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे आपको डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर अगर आपको डाउट होता है तो आप मतलब आप जो आपका नंबर कट सकता है। देखिए इसमें क्या बोला कि दी गई आकृति में कितने आयत है, इसमें आयत को हमको काउंट करना है, तो काउंट कीजिए। आप जानते हैं आयत क्या होता है, आयत जो वो होता है क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होते हैं, इसके मतलब ये जो वो इससे बराबर होते हैं, ये जो वो इससे भुजा बराबर, मतलब इसमें जो वो आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें काउंट देखिए गिनिए, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, एक छोटा वाला कितना है, छोटा वाला में 4 को है, अब बड़ा वाला कितना हो जाएगा, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 ये एक 4, कितना हो जाएगा, छोटा वाला 4 में और बड़ा वाला में भी 4, कितना हो गया, 4 4 8, कितना हो गया, तो 8, 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।